जब जीवन की आपाधापी में मन थकने लगता है, जब रिश्ते बोझ लगने लगता है, जब हर दिशा में अंधकार दिखाई देता है, तब एक ही नाम स्मरण में आता है, ईश्वर। वह जो अनदेखा है लेकिन सबसे अधिक अनुभूत है, वह जो चुप है लेकिन जिसकी मौन उपस्थिति सबसे ज्यादा बोलती है। आज कुछ ऐसी बातें जो मेरे हृदय की गहराइयों से निकली है, मैं उन्हें ईश्वर के चरणों में समर्पित करता हूँ। वे बातें जो जीवन की सच्चाई है, अनुभव की संपत्ति है और आत्मा के संपदन है। ये बातें अनमोल है क्योंकि इन्हें ना किताबों में सीखा जा सकता है, ना प्रवचनों में सुना जा सकता है। इन्हें केवल जीवन में जिया जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर कहीं स्वर्ग में बैठा है, हमारे कर्मों का हिसाब रख रहा है, परंतु सच्चाई यह है कि ईश्वर हमारे भीतर है। हर सांस में, हर विचार में, हर भावना में वे समाया हुआ है। जब हम प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, सेवा करते हैं, तब हम ईश्वर को जी रहे होते हैं। ईश्वर मंदिर में नहीं, मन में है। जब मन पवित्र होता है, वहीं उसका निवास होता है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि जीवन दुख मुक्त होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वे हमारे साथ हर दुख में होंगे। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम संसार से उम्मीद करते हैं, लोगों से, रिश्तों से, वस्तुओं से। जब ये टूटती है तो पीड़ा होती है। जिस दिन अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है, उसी दिन शांति प्रारंभ होती है। जो मिला है वह प्रसाद है और जो नहीं मिला वह भी कृपा है। हम अक्सर अपने जीवन में उन्हीं चीजों को देखते हैं जो नहीं मिली, अच्छी नौकरी, सही जीवन साथी, सुखद बचपन, सम्मान, धन। लेकिन जो मिला है वह भी कितना अनमोल है। जीवन, सांस, माता पिता, प्रकृति, विवेक। जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है वह उसकी योजना है, और जो नहीं दिया वो भी तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। हर कर्म का फल निश्चित है, इसलिए कर्म करते रहो। ईश्वर ने कर्म का विधान रचा है, ना कोई पाप बचाता है और ना पुण्य व्यर्थ जाता है। इसीलिए कर्म करते रहो बिना फल की चिंता के। जो बोओगे वही तो काटोगे। कर्म की भूमि पर नियति का बीज बो और विश्वास का जल दो, फल अवश्य मिलेगा। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य से गलतियां होती है, दूसरों से भी और हमसे भी। यदि हम सबको उनके अपराधों के लिए दंड देने लगे तो संसार में कोई भी शांति से न रह सके। इसलिए ईश्वर के चरणों में बैठकर सबसे पहले क्षमा मांगे और दूसरों को क्षमा करो। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे ऊंची साधना कर ली। ईश्वर को समय चाहिए, ध्यान, मौन और समर्पण चाहिए। हम व्यस्त रहते हैं मोबाइल, काम, रिश्ते, चिंता और मनोरंजन में, लेकिन ईश्वर वहाँ नहीं रहते। वह मौन में रहते हैं, जहाँ केवल तुम हो और वह है। थोड़ी देर बैठो, शांति से ध्यान करो, समर्पित हो जाओ। वही क्षण सबसे पवित्र होंगे। मौन में जो मिल जाए वही सच्चा दर्शन है। किसी के आंसू पोंछना ईश्वर को प्रसन्न करने से बड़ा कार्य है। हम सोचते हैं कि घंटों पूजा पाठ करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे, परंतु ईश्वर को सबसे ज्यादा आनंद तब मिलता है जब आप किसी दुखी का सहारा बनते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी अकेले को साथ देते हो। मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, इसीलिए हर दिन को अंतिम मानकर जियो। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, परंतु मृत्यु कहीं भी किसी भी क्षण आ सकती है। यह डरने की बात नहीं, बल्कि जागने की बात है। हर दिन ऐसे जियो कि ये तुम्हारा अंतिम दिन हो। मृत्यु को याद रखने वाला व्यक्ति कभी बुरा कर्म नहीं कर सकता। जीवन एक परीक्षा है और हर स्थिति एक प्रश्न पत्र। ईश्वर हमें बार बार परखते हैं, कभी विपत्ति में, कभी समृद्धि में। देखे हम टूटते हैं या डटे रहते हैं। इन परीक्षाओं से घबराओ मत, यह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर कठिनाई ईश्वर की बनाई हुई एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाती है। जो तेरा है वह तुझसे कभी छीन नहीं सकता।
और जो नहीं है वे कभी टिक नहीं सकता। हम डरते रहते हैं, नौकरी चली जाएगी, प्यार छिन जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है उसका मोह भी व्यर्थ है। भरोसा रखो ईश्वर की लेखनी में, कोई गलती नहीं होती। ईश्वर के चरणों में एक विनम्र प्रार्थना, हे प्रभु, हम भूलते रहते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हमें अहंकार आ जाता है और हम अपने दुखों में ही उलझ जाते हैं, परंतु आज मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने दुख, सुख, कामनाएं, असफलताएं, रिश्ते, भय और इच्छाएं, मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं जीवन को उसी भाव से जी सकूं जैसे आप चाहते हो। मेरे कर्म, मेरी वाणी, मेरे विचार सब आपसे जुड़े रहें। मुझे आपकी भक्ति में, सेवा में और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। जीवन बहुत छोटा है और ईश्वर बहुत महान। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर उनके चरणों में झुकते हैं, वही झुकना सबसे बड़ा उठना बन जाता है। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बड़ी भाषा, बड़े साधना या अंडवर की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा हृदय चाहिए। ये बातें केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। यदि आप इन्हें जीवन में उतार ले तो न केवल आपको ईश्वर की अनुभूति होगी, बल्कि आप स्वयं ईश्वर का माध्यम बन जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।